हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे कि अगर आपको ऑपोजिट जेंडर से बात करने में हेजिटेशन होती है तो आपको क्या करना है। आई एम श्योर ये बहुत सारे लड़कों का लड़कियों का इशू है, स्पेशली जो इंट्रोवर्ट हैं, सोशलाइज हो नहीं पाते, तो ऑपोजिट जेंडर के साथ बात करने में तो और भी ज़्यादा उनको दिक्कत आती है, राइट। पहली बात, ये वीडियो जो है लड़कों की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा, बिकॉज लड़कों को ही एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ती है। ये बात है कि लाइक ये हर स्पेशी में है। आप किसी जानवर में भी देख लोगे तो नर जो है वही मादा के आसपास भटकता रहता है, एंड द मादा इज़ लाइक कि ये जेन्युइन है कि नहीं, ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, कहीं लाइक दूसरा कोई जानवर मुझ पर अगर अटैक कर देगा तो ये मुझे डिफेंड करने आएगा या बस रंगरलिया बना के चला जाएगा, राइट। तो ऐसा ही जानवरों में है, ह्यूमंस में भी ऐसा ही है। तो लड़कों को ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज लड़कियां तो जानती हैं कि लड़के हमेशा लड़कियों को चेज़ ही करते रहते हैं। तो मुझे कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई आएगा मेरे पास, आ ही जाएगा एफर्ट करता हुआ, राइट। खैर ये तो एक अलग बात हो गई, ये प्यार व्यार वाली बात होगी। बट शुरुआत जो है आपको करनी चाहिए ऑपोजिट जेंडर के साथ मिक्सअप होना। कैसे मिक्सअप होना है, उसके लिए सीधा अटैक नहीं करना है वो कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए या मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग, आप ऑपोजिट जेंडर के साथ मिक्सअप इसलिए नहीं हो पाते कि या तो शायद आप कोएड में नहीं पढ़े हो, एंड या फिर पेरेंट्स बहुत रेस्ट्रिक्टिव हैं, बिकॉज ये एक है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, छोटे शहरों में तो स्पेशली, कि ऑपोजिट जेंडर के साथ बात पेरेंट्स करने नहीं देते। लड़कियों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा लाइक उनके ऊपर सर्वेलेंस रहता है, किससे बात कर रही हो, किसका फ़ोन आ रहा है वगैरह वगैरह। एंड लड़कों को इतना कहते नहीं है, बट इनकरेज भी नहीं करते। एंड ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप जहाँ आपको पता है कि ऑफिस में आपका बेटा या बेटी जब काम करेंगे वहाँ पे ऑपोजिट जेंडर के लोग होंगे, आस पड़ोस में ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो तब आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ डील करना होता है, आपकी रिश्तेदारी में भी है, एंड शादी भी तो ऑपोजिट जेंडर से ही करनी है ना। तो एक तरफ तो उसको बात करने नहीं दे रहे, एंड देन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑपोजिट जेंडर से शादी करो एंड एक साल में फिर आप बच्चे भी पैदा कर लो। तो ये एक्सपेक्टेशन ही बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। मिक्सअप होने देना चाहिए। खैर अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, उतना कंजर्वेटिव ज़माना नहीं है जैसा 20 ईयर्स बैक था। बट एक ये फैमिली में कल्चर रहता है, इस वजह से जो बच्चे हैं वो इतना खुल ही नहीं पाते, ओपन अप नहीं हो पाते ऑपोजिट जेंडर के साथ। और दूसरा कारण एक ये भी होता है कि आप वैसे ही अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी कम है। मतलब लड़कियों से या लड़कों से बात करने में तो आपको दिक्कत आती है, बट इन जनरल भी बाकी लोगों से आपको बात करने में दिक्कत आती है। आप इंट्रोवर्ट हो, हेजिटेशन है, शाइनेस है, ये चीज़ें रहती हैं, राइट। एंड अगर सामने वाला बहुत अट्रैक्टिव है ब्यूटी वाइज या इंटेलिजेंस वाइज, तो फिर और ज़्यादा ये जो लाइक नर्वसनेस है वो बढ़ जाती है। आप क्यों नहीं कर पा रहे बात, उसका एक कारण जो है, सबसे मेन कारण है, वो ये है कि आपने ऑपोजिट जेंडर को एक पेडेस्टल पे बैठा रखा है। अगर आप लड़की हो तो आपको लगता है कि लड़के तो पता नहीं कौन से राजकुमार हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, और अगर आप लड़के हो तो आपको लगता है कि लड़की तो जैसे कोई अप्सरा है, पता नहीं वो अलग ही है, दुनिया से ही अलग है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपकी तरह एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो पहले आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि सामने वाले को, ऑपोजिट जेंडर को, आपको पेडेस्टल पे नहीं बैठाना है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वो सख्त लौंडे बन जाओ कि लड़कियाँ क्या हैं, ये तो हमारी पैर की जूती हैं और लड़कियाँ तो बस की तरह होती हैं, एक आती है दूसरी जाती है, इस तरह से ट्रीट नहीं करना है। और मैं तो लड़कों को घास नहीं डालती, ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ नहीं है। मतलब ऑपोजिट जेंडर को आपको रिस्पेक्ट से ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो ना तो आपको पेडेस्टल पे बैठाना है और ना ही आपको इस तरीके से उनको डिसरिस्पेक्ट करना है। बीच में रहो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो, जैसे आपके सिबलिंग्स हैं। एंड सिबलिंग्स में भी देखो, जिसका कोई लड़का है जिसकी बहन नहीं है, या लड़की है जिसका कोई भाई नहीं है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि ऑपोजिट जेंडर के लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे खाना पीना सोना वगैरह चीज़ें पता नहीं होती। तो क्यूरियोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, मिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है ऑपोजिट जेंडर को लेके। तो एक ये भी रहता है। तो फर्स्ट थिंग, आपको उसको पेडेस्टल पे नहीं बैठाना है, आपको एकदम उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना है। जो आप खाते हो वही वो लोग खाते हैं, सेम लाइफस्टाइल है। जब आपका क्लास सेम है ना, तो सब सेम ही है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर आपको बात करना है, स्टार्ट करनी है, तो पहले आप क्या करो, काम की बात करो। जैसे आपके ऑफिस में लड़कियां हैं या तो फिर आप उनसे ऑफिस के बारे में बात करो, काम के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो क्लासमेट्स हैं उनसे पढ़ाई के बारे में बात करो, पढ़ाई, करियर, एग्जाम की प्रिपरेशन, कितना सिलेबस हो गया, इस तरीके से बात करो। फिर जाके आप हॉबीज़, लाइक्स, डिसलाइक्स पे डिस्कशन कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप हंसी मजाक भी करने लगोगे, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर सोशल गैदरिंग्स में आप मिल सकते हो, आप साथ में बाहर जा सकते हो। तो ऐसे करते करते जो है आप ओपन अप होने लगोगे, राइट। तो पहले काम की बात करो, सीधा लाइक कोई जोक क्रैक कर देना या फ्लर्ट करना वो ठीक नहीं रहता।
फ्लर्ट करोगे तो लड़की वैसे ही इरिटेट हो जाएगी, आपसे दूर भागेगी, रिपेल करेगी। और अगर आपने जोक मार दिया और सामने वाली हंसी नहीं, तो आपकी झंड हो जाएगी और आप और ज़्यादा डिस्करेज हो जाओगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। तो झंडे नहीं करवानी है और आपको ज़्यादा चेप नहीं होना है। स्पेशली लड़कों की अगर मैं बात करूँ, तो लड़के बहुत डेस्परेट रहते हैं प्यार पाने के लिए। बट मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पोटेंशियल गर्लफ्रेंड ढूँढनी है, आपको लाइफ पार्टनर ढूँढनी है। मैं बात कर रही हूँ कि आपको पहले कैसे मिक्सअप होना है ऑपोजिट जेंडर के साथ, राइट? लड़कों का क्या प्रॉब्लम है कि इनको हर लड़की में अपनी ड्रीम गर्ल दिखती है, तो ये उसी तरीके से अप्रोच करते हैं एंड लड़कियों को समझ में आ जाता है। आपको लगता है कि आप कितनी भी आप स्मार्टनेस दिखा लो, लड़कियाँ बहुत स्मार्ट होती हैं, आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं वो सब पहचान लेती है कि इसकी इंटेंशन क्या है और कैसा क्या है, वो समझ जाती हैं। तो कभी भी ऐसी गलत इंटेंशन उसको मत दो। पहले नॉर्मली बात करो, फ्रेंडशिप डेवलप करो, फिर जाके बाद में वो दिल के तार जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, बाद में देखा जाएगा, ठीक है? सो आपको पहले तो आपको पेडेस्टल पे नहीं बिठाना है एंड आपको पहले काम की बात करनी है। हर लड़की में अपनी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड, पोटेंशियल लाइफ पार्टनर नहीं ढूँढनी है एंड आपको साथ में ये भी देखना है कि आप जिससे बात कर रहे हो, क्या वो इंटरेस्ट ले रही है आप में? अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो आप कुछ बोल रहे हो और वो आपके चेहरे की तरफ नहीं देख रही, वो इधर-उधर देख रही है, वो बार-बार अपनी घड़ी को देख रही है, मोबाइल फ़ोन को देख रही है। आप ज़्यादा खुल के स्माइल कर रहे हैं, वो थोड़ी फेक सी स्माइल पास कर रही है, जैसे ऐसे ऐसे कर देते हैं ना हम लोग, इस तरीके से स्माइल पास कर रही है, फेक स्माइल है एंड या जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो ठीक से जवाब नहीं दे रही। वो एक वर्ड में आंसर कर रही है, शॉर्ट में आंसर कर रही है और ऐसे दिखा रही है कि जैसे उसको कुछ काम है, वो जल्दी में है, उसको कहीं जाना है। तो अगर वो ऐसे रिएक्शंस दे रही है, तो इसका मतलब है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है? सो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।